जनपद रायबरेली के 54 गांवों में भारत सरकार के सौजन्य से WDC प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 संचालित है। परियोजना के अध्यक्ष माननीय जिलाधिकारी, सचिव, उप कृषि निदेशक और परियोजना प्रबंधक भूमि संरक्षण अधिकारी रायबरेली बनाए गए हैं। परियोजना को मूर्त रूप देने से पहले भूमि संरक्षण अधिकारी और उनके स्टाफ ने विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। विभागीय लोग परियोजना से आच्छादित गांवों में गए। वहां की भौगोलिक स्थिति, विद्यालय, मवेशी तथा गांव के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का PRA बैठक यानी सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन के माध्यम से आकलन किया। योजना के प्रचार प्रसार और जन सहभागिता बढ़ाने के लिए भूमि और जल संरक्षण से संबंधित स्लोगन दीवारों पर लिखवाए गए। WDC PM-KSY 2.0 परियोजना में ग्रामीणों की जन सहभागिता बढ़ाने के लिए वाटरशेड यात्रा निकाली गई, जिसमें स्टेट लेवल नोडल एजेंसी के कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर हीरालाल, उप कृषि निदेशक श्री विनोद कुमार तथा जिले के अन्य तमाम अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें प्रभात फेरी, मोटरसाइकिल रैली, कलश यात्रा, भूमि पूजन, श्रमदान, नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से ग्रामीण जनों को जागरूक किया गया। गोष्ठियों का आयोजन हुआ। ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में वाटरशेड कमेटियां बनाई गईं। योजना को धरातल पर लाने के लिए 5047 हेक्टेयर क्षेत्रफल को 11 माइक्रो वाटरशेड कोड में विभक्त किया गया। इसके बाद सुधारे जाने वाले क्षेत्र का नजरी सर्वेक्षण के बाद नक्शा और विस्तृत पत्रावली तैयार की गई। WDC प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के अंतर्गत आस्थामूलक कार्य के तौर पर 14 चबूतरों का निर्माण, 2 सोक पिट के साथ 6 तालाबों का जीर्णोद्धार कराया गया। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वाटरशेड कोड समितियों की संस्तुति पर 158 स्वयं सहायता समूहों के निर्माण कराया गया। उदाहरण के लिए सलोनी स्वयं सहायता समूह की कुछ महिलाएं और दुलापुर सरेनी की कुछ महिलाएं मां शारदा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मसालों का व्यवसाय करके अपने घर की आर्थिक स्थिति को मजबूती दे रही हैं। इस समूह का नाम है सलोनी महिला स्वयं सहायता समूह, जिसमें मैं सचिव के पद पर कार्य करती हूँ। हम समूह में 12 महिलाएं हैं और हम लोग जो कृषि विभाग का जो पैसा हम लोगों को मिला था, हमने सभी बहनों ने मिलकर एक दुकान डाली है, जिसमें कढ़ाई बुनाई और ये जनरल का काम होता है, और उसमें जो पैसा आता है उससे हम लोग सब लोग आपस में बांट कर लेते हैं। हमें समूह का नाम जय मां शारदा स्वयं सहायता समूह और जिला रायबरेली के रहने वाले हैं। और हमारे समूह में हम 14 बहनें हैं। सभी बहनों ने सोचा कि कुछ हम लोग आय का स्रोत ढूंढें, तो हमारे समूह में भूमि संरक्षण विभाग से 50,000 रुपये आए। उन पैसों को हम लोग ने निकाल करके तो सोचा जो हम यूज कर सकते हैं वही लें। सब कच्चा मसाला ले लिया। कच्चा मसाला, उसमें सब्जी मसाला, गरम मसाला और हल्दी पाउडर भी बनाया। हमने नमक का भी काम किया, उसी में जलजीरा बनाया, लाल मिर्च बनाई। तो वही सब हमारे गांव में सब चला जाता है, सब लोग ले लेते हैं। और जो कुछ बढ़ता उससे हम लोग अपने स्कूलों में थोड़ा सा अगल बगल दे देते हैं, और उसी को जो आय हो जाती है हम लोग की, उसी आय को हम सभी बहनें बांट लेते हैं। इसके अलावा आजीविका संवर्धन द्वारा लोगों को सूक्ष्म उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के तहत 150 मार्जिनल बांध, 51 तालाबों का जीर्णोद्धार, 2 नए तालाबों का निर्माण, 37 अवरोध बांधों, 145 पेरीफेरल बांधों का निर्माण कराया गया। उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत पशुपालकों को 66 यूनिट गाय, भैंस। कृषि विभाग से लोग पैसा दिया, हम गाय खरीदा है। गाय खरीद के एक पारे का दूध खाते हैं, एक पारे का बेचते हैं। और उसके बाद गोबर से हम बरूनी बनवाए के गोबर डालते हैं। गोबर डाल के हम खेत में छिड़काव करते हैं। 9 यूनिट बकरी पालन, 61 पावर स्प्रेयर मशीन, 506 किसानों को दलहनी तिलहनी फसलों का प्रदर्शन, 32 किसानों को कंपोस्ट पिट, 66 यूनिट सब्जी उत्पादन आदि पर आर्थिक सहायता दी गई। हमारे रायबरेली जनपद में WCDC के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2 के अंतर्गत वाटरशेड डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट लिया गया,
इसमें 37 गांव सरैनी विकास खंड के और 2 गांव लालगंज विकास खंड के लिए गए हैं। कुल 54 राजस्व गांव इसमें पड़ते हैं। 5000 से अधिक क्षेत्रफल का ये वाटर शेड है। इसके लिए 11.1 करोड़ रुपए की कुल परियोजना बनाई गई। इसके लिए हम लोगों ने जो सरकार के निर्देश थे और योजना की गाइडलाइन थी उसके हिसाब से इसका सर्वेक्षण कराया, इसकी प्लानिंग कराई और उसके हिसाब से इसका एग्जीक्यूशन 2021-22 से प्रारंभ हुआ है। अभी हम लोगों ने इसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट का कंपोनेंट है, जो हमारा मेन कंपोनेंट है, इसमें 47% कुल धनराशि का व्यय प्रावधानित है। 15% से हम लोग प्रोडक्शन सिस्टम में फसलोत्पादन का प्रदर्शन कराएंगे, वृक्षारोपण, वनीकरण, उद्यानीकरण, पशुपालन की गतिविधियां, ये सब के लिए किसानों को सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा वहाँ जो भूमिहीनों के और महिलाओं के समूह बने हुए हैं उनको इसमें आर्थिक मदद दे करके उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें हम लोगों का ये लक्ष्य है कि जब ये परियोजना 5 साल में पूरी होगी तो वहाँ वाटर टेबल काफ़ी अच्छा हो जाएगा, लोगों को खेती करने में आसानी होगी, लोगों की आमदनी प्रति हेक्टेयर बढ़ेगी, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा और लोगों के जेब में पर्याप्त पैसा होगा जिससे वो अपने ज़रूरत की चीज़ें खरीदने में सक्षम हो पाएंगे। PMKSY 2.0 WDC योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जनपद रायबरेली में विकासखंड सरैनी का सिलेक्शन किया गया है। ख़ास तौर पे ये ब्लॉक डार्क जोन में था, यहाँ पानी की बहुत समस्या है, इसलिए इस सिलेक्शन में ख़ास तौर से 11 कोड बनाए गए हैं और 11 कोडों में बांट करके भूमि संरक्षण अनुभाग द्वारा वहाँ कार्य कराया जा रहा है। मुख्य रूप से जो कार्य हो रहे हैं उसमें मेड़बंदी है, MB, CB और CD का निर्माण कराया जा रहा है तथा किसानों के आर्थिक उन्नयन के लिए उनको फसलोत्पादन के माध्यम से भी लाभान्वित किया जा रहा है। इसके साथ साथ पूरे क्षेत्र को खास तौर से जो योजना ली गई है उसमें टोटल 39 ग्राम पंचायतें हैं और 54 राजस्व गांव हैं, जिसमें जितने भी समूह हैं समूहों को हम लोगों ने टेकअप किया है। खास तौर से 154 समूह हैं, समूह को हम लोग आर्थिक मदद दे रहे हैं ताकि समूहों के माध्यम से भी किसानों का उन्नयन हो सके। बाकी फसलोत्पादन के साथ साथ हम पशुपालन पे भी जोर दे रहे हैं ताकि किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करें और ये मुख्य रूप से भारत सरकार द्वारा ये जो चलाई जा रही है खास तौर से किसानों के आर्थिक उन्नयन के लिए। जिला रायबरेली की उस असमतल भूमि और बीहड़ बंजर से जहां कुछ भी खाद्यान्न उगा पाना असंभव था, आज वहां फसलें उगाई जा रही हैं। तालाबों के जीर्णोद्धार से भूमिगत जल स्तर और सिंचाई व्यवस्था में वृद्धि हुई है। भूमि संरक्षण विभाग का ये प्रयास यहां के किसानों के लिए समृद्धि की एक नई किरण लेकर आया है।